आप जीव विज्ञान शब्द लिखते, देखते, सुनते होंगे तो एक अजीब सा अपनापन जरूर महसूस होता होगा। ये अपनापन इसलिए नहीं महसूस होता कि जीव विज्ञान एक सब्जेक्ट है। वास्तव में जीव विज्ञान संपूर्ण जैविक प्रक्रियाओं को समझने का एक जैविक आधार है। इस वीडियो में इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में जीव विज्ञान है क्या और यह कितने प्रकार का है और इसका वास्तविक रूप क्या है। तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखते हैं जीव विज्ञान पर, तो यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सबसे पहला शब्द है आपका जीव। जीव अर्थात लिविंग बींग्स, जिन्हें हम सजीव भी कह सकते हैं। सजीव का अर्थ होता है ऐसी वस्तुएं जिनमें सभी जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं, जैसे अनुकूलनशीलता है, संवेदनशीलता है, श्वसन है, प्रजनन है, पोषण है इत्यादि जैविक क्रियाएं जिन भी वस्तुओं में पाई जाती हैं उन्हें हम सजीव वस्तुएं कहते हैं। ऐसे ही विज्ञान का अर्थ तो स्टडी और अध्ययन होता है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीवों के बारे में तथा उनसे संबंधित संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। परिभाषा में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों एवं उनकी संपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। और वास्तव में बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला शब्द है आपका बायोस, जिसका अर्थ होता है लिविंग या लाइफ, और दूसरा है लोगोस, जिसका अर्थ होता है स्टडी। यानी अगर यहां से भी हम देखते हैं तो हमें पता चलता है जीवन का अध्ययन या जीवों का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। अब आपको बताते हैं वास्तव में जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई। तो जो बायोलॉजी शब्द है उस शब्द की उत्पत्ति सन 1802 ईस्वी में दो वैज्ञानिकों द्वारा की गई, जिनका नाम है लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। लेमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने सन 1802 ईस्वी में लेमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने सन 1802 में बायोलॉजी शब्द का आविष्कार किया और बायोलॉजी की नींव रखी। अब जब एक विषय बन चुकी है तो इसमें देखा जाएगा कि क्या क्या चीजें अध्ययन की जाएंगी। तो सबसे पहले बायोलॉजी के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में योगदान रहा हमारे अरस्तु जी का, जिसको आगे हम चर्चा करते हैं। वास्तव में जीव विज्ञान जो है उसे दो रूपों में बांटा गया है। जीव विज्ञान को दो रूपों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहला है आपका मौलिक जीव विज्ञान। जी हां, सबसे पहला है आपका मौलिक जीव विज्ञान। मौलिक जीव विज्ञान। और दूसरा है आपका प्रायोगिक जीव विज्ञान। मौलिक जीव विज्ञान और प्रायोगिक जीव विज्ञान। मौलिक जीव विज्ञान में हम अध्ययन करेंगे थ्योरेटिकल प्रोसेस को, जबकि प्रायोगिक अध्ययन में हम ये देखेंगे कि कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा विभिन्न वस्तुओं पर। मौलिक जीव विज्ञान की तीन शाखाएं हैं। मौलिक जीव विज्ञान की तीन शाखाएं। सबसे पहली शाखा है वनस्पति विज्ञान, दूसरी है आपकी जंतु विज्ञान, और तीसरी है आपकी सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान। यहां ध्यान देने वाली बात है, जो वनस्पति विज्ञान है, जंतु विज्ञान है और सूक्ष्म जीव विज्ञान है, वह जीव विज्ञान के मौलिक जीव विज्ञान शाखा के अंतर्गत आती है। ऐसे ही अगर प्रायोगिक जीव विज्ञान की बात करें तो उसे भी आगे निम्न कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला आपका हो जाता है कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान भी जीव विज्ञान का ही अंग है। कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान भी जीव विज्ञान का ही अंग है। नेक्स्ट है आपका पशु चिकित्सा विज्ञान। पशु चिकित्सा विज्ञान। और इसके बाद है, आप समझ सकते हैं, पशु चिकित्सा विज्ञान हो गया और इसके बाद आप ले लीजिए औषधि विज्ञान भी जीव विज्ञान का ही अंग है। तो यहां हम देख लेते हैं कि जीव विज्ञान को मुख्यतः दो रूपों में बांटा गया, मौलिक जीव विज्ञान और प्रायोगिक जीव विज्ञान। मौलिक जीव विज्ञान के अंतर्गत दो आते हैं,
मुख्यतः 2 पढ़ाए जाते हैं आपके सब्जेक्ट में, जिन पर अभी हम चर्चा करते हैं, लेकिन होते कितने हैं? 3, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान। ऐसे ही प्रायोगिक जीव विज्ञान के अंतर्गत 4 आते हैं, कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान और औषधि विज्ञान। अब अगर जीव विज्ञान को हम शाखाओं में बांटना चालू करेंगे तो हजारों शाखाएं आपको जीव विज्ञान की प्रेजेंट टाइम में मौजूद है, जिनमें बहुत सारा अध्ययन किया जा रहा है और इसीलिए जीव विज्ञान सर्वोपरि विषय बनती जा रही है। अगर किसी अन्य विषय से हम कंपेयर करें तो तुलना करना बिल्कुल असंभव होगा, क्योंकि जीव विज्ञान अपने आप में एक सर्वोपरि विज्ञान है, क्योंकि जीवन की मूल समस्याओं को, उसकी मूलभूत इकाइयों को अगर कोई समझा रहा है तो वास्तव में जीव विज्ञान ही समझा रहा है। अब बात करते हैं आपके सिलेबस में क्या इन सबको अध्ययन करना है? तो जी नहीं, आपके सिलेबस में मुख्य 2 ही आपको पढ़ना है, वो आपका है वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को हम इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं, जो कि बोटेन शब्द से मिलकर बना हुआ है। और बोटेन से आप समझ सकते हैं ग्रास, घास या प्लांट्स। बोटेन से हम समझ सकते हैं प्लांट्स, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्लांट्स के बारे में अध्ययन करेंगे वह कहलाएगी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। चूंकि इन्होंने सबसे पहले लगभग 500 जो प्लांट्स थे उनके बारे में अपनी पुस्तक में वर्णन किया था, इसीलिए वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं उनको थियोफ्रेस्टस माना जाता है। और इनकी पुस्तक थी आपकी हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक बुक में इन्होंने लगभग 500 प्लांट्स के बारे में चर्चा किया था, इसीलिए वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। दूसरी आपकी है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जैसा शब्द से ही पता चल रहा है, जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं एवं उनकी सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहते हैं। इसे जूलॉजी के नाम से जानते हैं, जूलॉजी, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जोन और लोगस, अर्थात एनिमल स्टडी। कहने का तात्पर्य यह है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम एनिमल्स की स्टडी यानी जंतुओं का अध्ययन करेंगे, जंतु विज्ञान कहलाएगी। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु जी को माना जाता है। अरस्तु जी को माना जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलिया में, हिस्टोरिया एनिमलिया इनकी जो एक पुस्तक थी उसमें इन्होंने लगभग 500 क्या कहते हैं जंतुओं के बारे में अध्ययन किया था, इसीलिए जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु जी को माना जाता है। अब अगर बात करें जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान का जो जनक है अरस्तु जी को ही माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले प्लांट्स के अध्ययन से पहले ही जंतुओं का अध्ययन अरस्तु जी ने किया था और वहीं से जीव विज्ञान की नींव पड़ी थी, इसलिए जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु जी को माना जाता है। तो आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी कि जीव विज्ञान क्या है, इसकी कितनी शाखाएं हैं और इन सब के जनक कौन है। मिलते हैं